स्वागत है आप लोगों का आपके अपने क्लास माइनॉरिटी स्कूल माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग किशनगंज या माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल किशनगंज। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों का जो है जो कि एग्जाम में आने वाला जो है विलोम शब्द जो कि जिसमें जो आपका जो है 4 नंबर आता है। कितने नंबर आता है बाबू? 4 नंबर। क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए विलोम शब्द जो होते हैं 4 नंबर का होते हैं, उसी के लिए बात करूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये मैंने जो नोट्स बनाए हैं जो मैं ऑनलाइन क्लास कराता हूँ उन्हीं बच्चों का जो है आज मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर के बेसिस पर होता है बाबू। इसमें जो है आपका जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, नहीं ज़्यादा हार्ड होता है नहीं ज़्यादा ईजी होता है। आपका जो है मीडियम लेवल रहता है, ज़्यादा आपका जो है लेवल अप नहीं रहता है, मीडियम रहता है। अगर आपका तैयारी अच्छा है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, आकाश का अपोजिट क्या होगा आपका? पाताल। आकाश का अपोजिट क्या होगा आपका? पाताल। आहार का निरहार। ठीक है, आगत का अनागत। ये अपोजिट वर्ड पढ़ा रहा हूँ आपका, विलोम शब्द बता रहा हूँ। इसके बाद जो है आपका जो है आगे चलेगा आपका क्या कहते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, क्रिया, ये सब चलेगा अब, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपका जो है बहुत बेहतरीन क्लास होगा जिसमें से फिर आपका जो है 5 नंबर पूछा जाता है संधि विच्छेद से। ठीक है, संधि विच्छेद पढ़ा दूंगा आप लोग को, उसमें इजी क्वेश्चन रहता है और ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, मीडियम क्वेश्चन रहता है। आप सोचेंगे कि बहुत हार्ड पूछता है, हार्ड नहीं पूछता, ईजी पूछता है। आपको कंसेप्ट पता होगा और आपका जो है लॉजिकल क्वेश्चन रहता है, चाहे ज़्यादा हार्ड होता है। लॉजिकल क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप बना लेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे क्लास में जुड़ते हैं तो लॉजिकल क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगामी का विगत, आचार का अनाचार, आदर का अनादर या निरादर, आतुर का अनातुर, आश्रित का अनाश्रित, आध्यात्मिक का भौतिक, अभुर्भाव का त्रिभाव। ठीक है, आकर्षण का विकर्षण, आक्रमण का प्रतिक्षण, आस्तिक का नास्तिक, आत्मीय का अनात्मीय, आत्मविश्वास का आत्मसंशय, आलोक का तिमोर, है ना, आवश्यक का अनावश्यक, आरोही का अवरोही, आय का व्यय, आयात का निर्यात। ये आ सकता है, आय का व्यय इस बार आ सकता है। ठीक है, आयात का निर्यात, जैसे किसी को फायदा हुआ तो उसको बोलते हैं आय, और खर्चा हुआ तो उसको व्यय बोलते हैं। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? व्यय। चलिए आयात का निर्यात, जैसे कहीं से माल मंगाते हैं उसको बोलते हैं आयात, कहीं भेजते हैं तो उसको बोलते हैं निर्यात। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपका जो माल आता है, बांग्लादेश से माल आता है तो उसको बोलते हैं आयात, और हम लोग अगर बांग्लादेश भेजते हैं कोई माल तो उसको बोलते हैं निर्यात। ठीक है, चलिए आदरित का अनादरित, उत्साह का निरुत्साह, आरोहण का अवरोहण, आगरा का आपका हो जाएगा दुराग्रह, आधार का आज का निराधार, आग का पानी, आशा का निराशा, आशावादी का निराशावादी, आशीष का अभिशाप, है ना, आगमन का प्रस्थान, आत्यंतिक का परिमित, आशंका का विश्वास, आघात का अनाघात, आहान का निर्सर्जन, आकीर्ण का विकीर्ण, आकस्मिक का सामयिक, आमिष का प्रामिस निरामिष, आनंदमय का विषादपूर्ण, अभ्यंतर का ब्रह्म, आर्ट्स का अनार्ट्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन। चलिए आकुंचन का प्रसार, आसक्त का अनासक्त, आहत का अनहत, उसके बाद आस्था का अनास्था, आरूढ़ का अनारूढ़, आज़ादी का गुलामी, आदि का अंत, आवित का अनावित, आश्चर्य का अनाश्चर्य, आद्र का शुष्क, उसके बाद आराध्य का दुराध्य, आवर्त का आपका हो जाएगा अनावर्त, है ना, आद का अनंत अंत्य, आरंभ का अंत, जैसे कोई चीज़ शुरुआत करते हैं उसको तो आरंभ बोलते हैं, आहूत का अनाहूत, आमंत्रित का आमंत्रित। ठीक है, आहार्य का अनिहार्य, आडंबर का सादगी, आर्य का अनार्य, आज्ञा का अवज्ञा। इस तरह के क्वेश्चन इस बार जो है आ सकते हैं, इस बेस पे है चूँकि। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि इसमें क्या कंसेप्चुअल, जैसे मान लेते हैं बहुत से को आराध्य का मीनिंग नहीं पता था, तो आराध्य का मीनिंग पता होगा तभी तो आप दुराध्य लगाइएगा। ठीक है, और बहुत सब कुछ जैसे आप आराध्य दुराध्य, राध्य राज्य आ गया तो मतलब कि दू आ तो आपको पॉजिटिविटी दिखाता है और दू जो है आपका थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाता है, इसलिए जो होता है उसको उल्टा हो जाता है। ऐसे भी कोई बच्चे टिक लगा देते हैं, तो ये भी कंसेप्चुअल चीज़ को जो है टिक लगा देते हैं तो उनका भी सही हो जाता है ना कहीं। जैसे मान लेते हैं ये आज्ञा, अवज्ञा, इसको जल्दी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है,
तो इस बेस पे अगर जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको जाना होगा हमारे नंबर पर नंबर यहाँ पे दे देता हूँ 6287631723 ये नंबर है ना। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और आपको जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है टोटल फीस जो होता है 250 रुपये ले रहे हैं पूरा कोर्स का, जो है अभी स्टार्ट होगा तो आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ख़त्म कोर्स जो है नहीं होगा। आपका जो है 2 महीने का 1.5 महीने का जो टाइम होता है बताए थे पहले, अब जो है 30 दिन का टाइम समय है ना। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप दूसरे क्लास भी देख सकते हैं। थैंक यू।